जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई बोर्ड के बारे में। और आरआरबी मुंबई में आज हम लोग बात करेंगे कि एलपी स्वीट 2 एग्ज़ाम के लिए आपका पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपका कि इस जोन का जो आपका है सेफ स्कोर क्या बनने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग टोटल चीज़ देखेंगे कि 2018 का जो है CBT 1 का कटअप क्या गया था और इस बार का कितना गया है। ठीक है, और CBT 2 का जो है कटअप कितना गया था, तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और इस बार का जो आपका कटअप या आपका सेव स्कोर क्या बनने वाला है, ये सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, बस दोस्तों आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्त को जरूर शेयर कर दिएगा। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या होने वाले, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा। ओके, हाँ देखिए, आप सभी को पता है कि इस जोन का टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका कितना है, 1745 वैकेंसी है। ठीक है, आप CBET के लिए जितना वैकेंसी है उसका 8 गुना लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब का साइको टेस्ट के लिए। ठीक है, तो साइको टेस्ट अगर जितना वैकेंसी उसका 8 गुना मतलब कितना हो जाएगा, आपका 13,960 कैंडिडेट हो जाएंगे। आपका क्या होगा, साइको टेस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप सभी को पता है। और आप सबकी ये भी पता है कि जो रिजल्ट आया था इसका आपका CBT 1 का, वहाँ पर टोटल सिलेक्शन हुआ था कितना, आप देख पा रहे 25,271 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ हम लोग बात करते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग इतना कैंडिडेट जो है 100% है, ये जितना है ये क्या है आपको 100% है। ठीक है, जब इसके साथ हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं, किसका कि CBET के लिए कितना कैंडिडेट सिलेक्शन किया जाएगा, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक देख पा रहे हैं हम लोग एक सीट के लिए लगभग कह सकते हैं कि 1.81 समथिंग और भी आपका आगे होगा, है ना, उतना कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे। तो लगभग आप मान के चलिए आपका कि 2 कैंडिडेट जो आपका इसमें आपस में आपका क्या होगा, एक सीट के लिए फाइट करेंगे। पर दोस्तों देखिए इतना भी नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना तो है, ये तो है एक्चुअल में है। ठीक है, जितना आपका कैंडिडेट है इतना कैंडिडेट है और इतना सीट अभी लेना, आपका 8 गुना लेना, जितना सीट उसका 8 गुना लेना है। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इतना चीज़ आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में तो मैं 2 इसलिए मान रहा हूँ कि लगभग मान ले 2 मान ले कि एक सीट में 2 लड़का फाइट करेंगे, पर इतना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपका 100% अटेंडेंस नहीं बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अटेंडेंस कितना बनता है कि आपका जितना भी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 70 से लेकर 75 के बीच में आपका जो है अटेंडेंस बनता है CBT 2 के लिए। ओके, हाँ, क्योंकि बहुत सा कैंडिडेट होती है अलग अलग व्यवहार में, अगर उसका हो जाता है तो अलग अलग व्यवहार में चल जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पर 100% कभी भी अटेंडेंस होता ही नहीं है। किसी की गाड़ी छूट जाता है, कुछ भी होता है, पर 100 तो अटेंडेंस होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों हम लोग बात कर ले रहे हैं कि हम लोग 2018 का जो है मुंबई बोर्ड का CBT 1 का कटअप क्या गया था और इस बार का कितना गया है उसको देख लेते हैं। और 2018 में जो है CBT 2 का कटअप कितना गया था उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कब सेफ इसका आपका क्या बनने वाला, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, है ना, अगर मैं बात करूँ 2018 का, देखिए मुंबई बोर्ड का। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे, साफ साफ देख पा रहे हैं कि मुंबई बोर्ड का जो है CBT 1 के लिए कटअप क्या था आपका, देखिए, है ना, LP और आपका क्या है टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन का तो कि अलग अलग है, मैं यहाँ पर LP की बात कर रहा हूँ, देखिए, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट की। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 2 आपका इलेक्ट्रिकल है और एक आपका मैकेनिकल के है, तो दोनों का अलग अलग कटअप गया था ना, देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना गया था, अगर जनरल की बात करूँ तो 47 गया था किसमें, इलेक्ट्रिकल में, और मैकेनिकल कितना गया था आपका 44 गया था। ठीक है, इसी प्रकार SC का कितना गया था, 38 गया था, किसका, इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल कितना 35 गया था। इसी पर ST का कितना गया था, देखिए आप लोग, है ना, इलेक्ट्रिकल का कितना गया 27 गया था, 27 प्लस गया था, और मैकेनिकल का कितना गया था 25 प्लस गया था। इस पर OBC कितना गया था 41 गया था आपका, किसका, इलेक्ट्रिकल का, और आपका मैकेनिकल का कितना गया था आपका 40 गया था। ये गया था आपका क्या है, पिछला 2018 का जो है CBT 1 का कटऑफ। चलिए आप देख लेते हैं इस बार का कितना गया, ये देख लेते हैं, और कितना नंबर का आपका थोड़ा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ये देख लेते हैं, या कमा है या बढ़ा है ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें CBT 2 का वाला कटऑफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, सो है ना, इस बार का जो कटअप देख सकते हैं मुंबई बोर्ड का, देखिए अच्छा खासा कटअप गया है। देखिए 47 गया था, आपको दिखाया मैंने, है ना, जनरल का 44 गया था, तो 2 आपका, एक आपका इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का गया था।
ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आपका कितना गया है, देखिए आपका 57 गया है ना, अच्छा खासा कटअप है। इसी पर एसटी का देख सकते 36 गया है, ठीक है। एसटी का देखिए 30 गया है ना। ओबीसी देखिए 40, आपका कितना गया था 44, आपका 44 प्लस गया है, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 40 गया है। ये जो है इस साल का है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगला साल जो कट ऑफ का क्या वैकेंसी ज़्यादा था और कंपटीशन कम था, इसलिए क्या है आपका कट ऑफ कम गया था। पर इस बार जो है आपका वैकेंसी थोड़ी सी कम है और क्या है कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आपका क्या है कट ऑफ जो है इस पर ज़्यादा गया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि 2018 का जो है CBT 2 का कट ऑफ क्या गया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेफ स्कर की बात करेंगे। ओके, इसको देखते हुए तो देखिए कहाँ से कहाँ आप लोग 10 नंबर का एक इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं हुआ है, यहाँ से 5 नंबर का ही हुआ है। इसी पर यहाँ पर भी ज़्यादा है नहीं, 5-6 नंबर का ही बढ़ा है। यहाँ पर भी है वही है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है। बट आपका जो है मेन है आपका जनरल का कटअप हमेशा जो होता है आपका बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए 57 है और मैं आगे आपको और भी बहुत सा चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका ये जो कटअप है ना, इसको पार्ट करना इंपॉर्टेंट तो है ना। उसके साथ आपका मैट भी बनाना है, ठीक है। उसका तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 2018 का जो है आपका CBT 2 का कटअप किया गया था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जो है ना, ये आपका 2018 का कटअप है, देख सकते हैं आपका LP का है, ठीक है। देखिए मुंबई बोर्ड का है, देख पा रहे, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टेज 2, है ना। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए जनरल कटअप कितना गया है, देखिए आपका 57, जो इस बार का जो है 57 है, किसका CBT 1 का। इस पर SC का देख लीजिए कितना आपका 42 है, ST का देखिए 25 है, ठीक है। OBC देखिए 50 गया है ना आपका। और भी बाकी सा एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं, ये तो एक्स सर्विसमैन वाला है, ठीक है। ये कटअप गया है, ये क्या है आपका 2018 का कटअप है, ठीक है। जहाँ पर जनरल का देखिए 10 नंबर प्लस हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपका इसका 5 से 6 नंबर बढ़ा है, इसका देखिए 2 नंबर घट गया है, ठीक है। इसका भी वैसे ही बढ़ा है, ठीक है, 5 से 6 नंबर बढ़ा है। तो ये देखते हुए जो इस बार का है कटअप का क्या बनने वाला है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आप लोग का कटअप पार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आपका मेरिट में आना सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर ले। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी है, 2 सेक्टर है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाई आपका नेचर है, जिसमें आपका 35% आपको लाना ही है। जितना नंबर का क्वेश्चन होगा इसको तो उतना लाना ही है। बाकी जो मेरिट बनेगा आपका पार्ट 1 से बनेगा, ठीक है। जिसमें क्या है ना, जितना नंबर लाते हैं इसका 70% आपका जो होगा क्या होगा, 70% जो होगा उसका आपको माना ऐड किया जाएगा। किसके लिए, आपका मेरिट के लिए। और साइको के लिए जो होगा उसके बाद जो साइको दीजिएगा ना, साइको के लिए को 30% नंबर आपको ऐड होगा। ये दोनों मिला के जो आपको क्या होगा आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पार्ट 1 पर अभी जोर दीजिए आप लोग, ना कि पार्ट 2 पर, है ना। ये तो आपका क्वालिफाइड नंबर है, ये तो आपका पेपर पढ़ा हुआ है। इसको अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि 35 नंबर पास आपका वो क्वालिफाइड नंबर 35% आपको लाना पड़ता है, जो आपका है इसमें ही बनता है आपका कटअप, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर देखिए, सेफ स्कोर ये मत देखिए कि आपका नंबर कितना बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए मैं तो आपको कहूँगा, हमेशा कहूँगा कि 10 नंबर आपका पास करके चलिएगा। जितना नंबर यहाँ पर 10 नंबर है, अगर 67 से आपका 70 के बीच आपका नंबर आता है तो कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर बन गया होगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरे हिसाब से इतना बनना चाहिए। पर ये तो इंपॉर्टेंट तो है ही, इतना नंबर को पार करना है। इससे भी कोशिश कीजिएगा, इससे भी आपको अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका उधर जो 70% आपका लाया जाएगा ना, उसमें आपका बेनिफिट हो। मान लीजिए आपका 80 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो 80 का अगर 70% लाते हैं तो कितना होगा, 56 नंबर जो आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। और बाकी आपको उधर जितना भी लाते हैं आपका साइको में, उसका 30% लाया जाएगा। वो मिल के आपको क्या होगा, मेरिट बनेगा, ठीक है। समझिए मेरा बात। हाँ, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 67 से लेकर 70 मान लीजिए कि आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 42 नंबर है, इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा, 5 से 6 नंबर पकड़ के रखिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से 47 से लेकर आपका 47 से लेकर 48 के बीच होगा, आपको जो होगा सेफ स्कोर बनेगा, ठीक है। ये आपका 25 है, तो 25 से लेकर आपका मैं ज़्यादा नहीं बोल, क्योंकि इसका नंबर बढ़ता ही नहीं है, देखिए कैंडिडेट मिलता नहीं है, तो 25 से 30 नंबर ही आपका सेव है,
ठीक है। ओबीसी के मान के चले तो यहाँ पर भी आपका 7 नंबर तो प्लस लेके चलिए, 7 से 8 नंबर, तो मेरे हिसाब से 57 से लेके आपका 58 तक भी कह सकते हैं कि आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया कि ये लिए आपका जो है सेफ स्कोर है आपके लिए फिलहाल, जो आपका मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने पहले आपका 70% जो आपका अटेंडेंस, 70 से 75% अटेंडेंस बनता है ना। और जितना है आपका, तो मैंने पहले ही बता दिया कितना आपको लड़का लेगा। ठीक है, 8 गुना, पहले 15 गुना लिया था, अभी 8 गुना लेगा, सीधा उसका आधा कर देगा। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा है ही नहीं, एक सीट के लिए दो लड़के फाइट करेंगे, और उतना होगा भी नहीं, मैंने पहले आपको बताया है ना, नहीं होगा, क्योंकि अटेंडेंस उतना बनता ही नहीं है। तो आप मान के चलिए कि एक सीट के लिए आपका 1.5 गुना लड़के जो होगा फाइट करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। मतलब मान के 2 सीट में जो होगा आपका दो सीट के लिए 3 लड़का फाइट करेंगे, ये मान के चले मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।